हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं गीत आज एक प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। कल से मेरे दिल से एक आवाज़ आ रही है कि गीत ये कहानी ना सुना, क्योंकि तूने ग्रेटिट्यूड के बारे में एक सीरीज़ बना दी है और लोगों ने काफ़ी उस चीज़ वीडियो को सुना भी है और बहुत सारे लोगों को समझ आई है कहीं ना कहीं कि व्हाट इज़ ग्रेटिट्यूड क्या होता है। लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं मन में डाउट आता है कि यार लाइफ में तो सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो कैसे थैंक्स करें। हम सोचते हैं आजकल की इरा में, क्योंकि हम अपनी एक्सेप्टेशंस तक नहीं पूरी कर पा रहे, अपनी फैमिली की एक्सेप्टेशंस को भी नहीं पूरी कर पा रहे, तो हम ये सोचते हैं कि ऐसे नेगेटिव एरिया में, नेगेटिव मोड में हम क्या थैंक करें। तो आज की ये कहानी है और मुझे याद आई ये कहानी 2021 में 2 फरवरी 8:24 शाम को मैंने ये कहानी को अखबार के एक पन्ने से उतार कर अपनी डायरी में लगाया। और ये कहानी बार बार मेरे मन में कल से आ रही कि गीत जस्ट मेक अ स्टोरी वाली वीडियो बनाओ, इस पे बनाओ। पहली बार ऐसा हुआ है, तो चलो फिर पढ़ते हैं कहानी। ये कहानी है नेगेटिव थैंक्स गिविंग। ये कहानी इंग्लिश में लिखी हुई है, तो मैं इंग्लिश में इसको पढ़ूंगी, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करके आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी। अ यंग वुमन वॉज सिटिंग एट हर डाइनिंग टेबल, वरीड अबाउट टैक्सेस टू बी पेड, housework to be done, and to top it all, her extended family was coming over for festival lunch the next day. एक यंग वुमेन है, वो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है और बहुत ज़्यादा वरीड है कि उसको टैक्स पे करने हैं, उसको घर का सारा काम करना है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि कल उसकी पूरी फैमिली उनके घर पर आ रही है सेलिब्रेट करने के लिए एक फेस्टिवल को। सो शी वॉज नॉट फीलिंग वेरी थैंकफुल एट दैट टाइम। तो उसे ना थैंकफुल नहीं फील कर रही थी उस टाइम पे। एज शी टर्न हर गेज साइडवेज, शी नोटिस हर यंग डॉटर स्क्रिबलिंग फ्यूरियसली इन हर नोटबुक। तो उसके बाद उसका ध्यान जाता है अपनी बेटी की तरफ, जो एक साइड पर बैठकर बड़े गौर से अपनी किताब में कुछ लिख रही है। तो वो पूछती है कि भाई ये आप क्या लिख रहे हो। तो लड़की बताती है, माई टीचर आस्क्ड अस टू राइट अ पैराग्राफ ऑन नेगेटिव थैंक्स गिविंग फॉर होमवर्क टुडे। तो वो बताती है अपनी मदर को कि हमारी जो टीचर है उसने हमें एक पैराग्राफ राइट करने के लिए दिया है, जिस पैराग्राफ का नाम है नेगेटिव थैंक्स गिविंग, मतलब ऐसी चीज़ों का शुक्राना करना है जो शुरू में आपको नेगेटिव लगती है। होमवर्क में हमें ये लिखने के लिए दिया है। तो शी आस्क्ड अस टू राइट डाउन थिंग्स दैट वी आर थैंकफुल फॉर, थिंग्स दैट मेक अस फील नॉट सो गुड इन द बिगिनिंग बट टर्न आउट टू बी ए गुड आफ्टर ऑल। हमें एक ऐसी चीज़ों को लिखने के लिए बोला गया है जिनके लिए हम थैंकफुल हैं, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो हमें अच्छा फील नहीं करवाती स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो एक हमारे लिए अच्छी ही होती है। तो विद क्यूरियोसिटी द मदर पिक्ड इनटू द बुक। उसकी जो मदर है वो बुक में घुस जाती है, देखती है क्या लिखा है मेरी बेटी ने। This is what her daughter wrote. I am thankful for final exams because that means school is almost over. तो उसने पहली लाइन क्या लिखी कि भाई मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, जो स्टार्टिंग में मुझे अच्छे तो नहीं लगते, किसी बच्चे को नहीं अच्छे लगते जब उसके पक्के पेपर आते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि स्कूल एक तरह से ओवर हो गया है। ठीक है। I am thankful for bad tasting medicine because it helped me feel better. सेकेंड लाइन उसने लिखी कि भाई मैं थैंकफुल हूँ उस बैड टेस्टी मेडिसिन की। आज मैंने भी अभी मेडिसिन खाई है, तो उसका टेस्ट तो बैड है, कड़वा है, लेकिन अगर मैं मेडिसिन खाई हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगी, है ना। तो ये उसने सेकेंड लाइन लिखी। तो उसने लिखा आई एम थैंकफुल फॉर बेकिंग up to alarm clock because it is means I am still alive. वो कहती है कि भाई मैं बहुत थैंकफुल हूँ अलार्म के लिए। किसी को भी अलार्म बजता हुआ ना अच्छा नहीं लगता, तो वो कहती है मैं थैंकफुल हूँ अलार्म के लिए, क्योंकि ये मुझे बताता है, जब भी सुबह अलार्म बजता है तो मुझे बताता है कि मैं जिंदा हूँ।
फिर उसकी जो मदर है वो क्या सोचती है, इन दैट डोंट ऑन द मदर दैट शी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी थैंकफुल फॉर। वो सोचती है भाई मेरे पास भी तो बहुत सारी चीज़ें भी थैंकफुल करने के लिए, तो मैंने ऐसा क्यों फील किया कि मैं आज थैंकफुल फील नहीं कर रही। तो वो फिर सोचती है, और इस पर वो क्या सोचती है गौर से सुनना। शी थॉट अगेन शी हैड टू पे टैक्सेस बट दैट मीन्स शी वॉज फॉर्चुनेटेड टू बी एम्प्लॉयड। वो कहती है कि भाई उसे टैक्स पे करने पड़ते हैं क्योंकि वो एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉयड है। अगर देखो कोई भी बेरोजगार आदमी तो टैक्स पे करेगा नहीं, जो बंदा कमा रहा है जिसकी अच्छी अर्निंग हो रही है वो अर्निंग हो रही है कि भाई उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो मतलब अच्छी अर्निंग है ना, तो ही तो वो उससे टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो वो कह रही है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि दैट मैं इतना अच्छा काम कर पा रही हूँ, इतनी अच्छी मैं अपनी लाइफ को नौकरी कर पा रही हूँ या अपना बिजनेस कर पा रही हूँ कि मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है। She had housework to do, but that mean she had a shelter to live in. फिर वो सेकंड लाइन क्या कहती है, वो कहती है कि भाई मेरे पास घर का काम करने के लिए है क्योंकि ये मुझे ये बता रहा है मेरे पास एक जगह है रहने के लिए। फिर वो थर्ड लाइन क्या बनाती है, वो कहती है शी हैड टू कुक फॉर हर मैनी family members for lunch, but that means she had a family with whom she could celebrate. तो वो कहती है कि भाई अगर उसे इतने लोगों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई उसके पास एक परिवार है जिनके साथ वो अपने सेलिब्रेशन कर सकती है फेस्टिवल का। अकेला बंदा तो सेलिब्रेट नहीं कर पाता। अगर उसकी फैमिली है भी है और वो बंदा अलग दूर रह रहा है, कोई भी लड़की है कोई लड़का अगर दूर रहता है तो उसके लिए तो वो वर्किंग डेज ही रह जाते हैं, अकेला बंदा कोई सेलिब्रेट नहीं कर पाता। तो वो कहती है कि यार मेरे पास एक फैमिली है, आई कैन सेलिब्रेट विद दैम। ठीक है, फिर कहती है वी जनरली कंप्लेन अबाउट द नेगेटिव थिंग्स इन लाइफ बट वी फेल टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। तो ये पूरी जो अभी मैंने कहानी सुनाई ना उसका मेन सार है। हम क्या करते हैं ना, कंप्लेन करते रहते हैं सारी नेगेटिव चीज़ों के लिए, कंप्लेन करते रहते हैं। वी कंप्लेन, ऑलवेज कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। पर क्या सबसे बड़ी बात ये है हम फेल हो जाते हैं उस कंप्लेन की पॉजिटिव साइड को देखने के लिए। जैसे एक छोटी सी बच्ची ने हमें सिखा दिया दैट अगर हम दवाई खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ठीक हो जाएंगे। अगर सुबह का अलार्म बज रहा है तो इसका मतलब है हम जिंदा हैं। तो ये जो छोटी सी बच्ची ने सीख दी है अपनी माँ को, और आज हम भी इस जो लाइन से स्टोरी से सीख रहे हैं, तो हमें भी क्या करना है अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को देखना है। अब कई लोग क्या होते हैं, उनकी पूरी अलमारी भरी होती है और कहते हैं कि भाई मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, क्या पहनूं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे ये सोचो कम से कम इतनी अलमारी इतने सेट कपड़े तो है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से सड़कों पे घूम रहे हैं जिनके पास एक एक सेट कपड़ा नहीं है, तो इनके लिए थैंकफुल हो। ठीक है, कभी कभी क्या सोचते हैं, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे बैंक की जो जॉब है ना बहुत बोरिंग लगती है, फंस गए यार, खुद ही चूज़ किया, वहाँ में सेठों की तरह बैठे रहते हैं और खुद ही कहते हैं फंस गए हैं। तो भाई उनसे पूछो ना, जो इतना यूथ अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है इंडिया में, जो यूथ अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है, तो उससे पूछो, वो बताएगा कि क्या वैल्यू है इस नौकरी की। तो हमेशा पॉजिटिव साइड्स पे ध्यान दो। व्हाट इज़ द पॉजिटिव इन योर नेगेटिव्स। तो आज से आप और मैं, हम सब मिलकर अपनी सारी नेगेटिव चीज़ों में पॉजिटिव साइड ढूंढेंगे और लुक एट द बेटर पार्ट ऑफ लाइफ एंड मेक योर एवरी डे अ ग्रेट डे। अपनी लाइफ के बेटर पार्ट को देखेंगे और अपने हर दिन को एक खुशहाल दिन बनाएंगे। तो आई होप आपको ये कहानी समझ आई होगी, और मैं लास्ट में ना इसकी पिक्चर डालूंगी। जैसे मैंने कहा ना कि 2 Feb 8:24 PM पे मैंने कहानी को पेस्ट करा अपनी बुक पर, मुझे इतनी प्यारी लगी। आप भी वो पिक्चर देखना और फिर सच में समझना कि सच में ये कहानी बहुत प्यारी है। ओके, सो चेंज योर सेल्फ। अपनी सारी नेगेटिव
जो भी आपको चीज़ें लगती है ना, फाइंड अ पॉजिटिव थिंग इन दैट। ज़िंदगी ना मज़ेदार होने वाली है, खुशहाल हो जाएगी। कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे क्योंकि आपने खुश रहना शुरू कर देना एंड सच में आप खुश हो जाओगे, वल्लाह आप खुश हो जाओगे। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं एक अगली कहानी पे। मैं सोच रही हूँ कि अगली एक और कहानी है जो मूड स्विंग्स पे बनाऊँगी, तो और बताऊँगी कि मूड स्विंग्स जब होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मूड। ओके, तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ विल बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। और जिसने भी ग्रेटिट्यूड सीरीज़ को नहीं सुना वो आज ही जाके सुने। और आने वाले दिनों में मैं एक अच्छी और बहुत ही बेहतर तरीके से एडिट की हुई और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वाली ग्रेटिट्यूड सीरीज़ बनाने वाली हूँ। आई होप आप उसमें भी इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो टिल एंड। बाय गीत।